हेलो गाइस, आई एम सागरिका तोमर और इस बार मैंने नीट में 670 मार्क्स स्कोर किए हैं। इंडिविजुअली बात करें तो फिजिक्स में मेरे 170 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में मेरे 160 मार्क्स हैं और बायो में 340 मार्क्स हैं। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अभी 450 स्कोर कर रहा हूँ, 500 550 तक मेरे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं इनको आगे इंक्रीज कैसे करूँ। तो मैं उसी बारे में बताऊंगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आपको कैसे पढ़ना है और कुछ गलतियां बताऊंगी आपको जिनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो अभी नहीं करनी चाहिए आपको। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, ट्राई करो कि आपके नेगेटिव मार्क्स बहुत कम हो। एटलीस्ट उन टॉपिक में जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको जो आते हैं उनमें ट्राई करो कि आपका एक भी क्वेश्चन नेगेटिव ना हो, ताकि आप जब भी पेपर देने जा रहे हो तो आपको पता हो कि टॉपिक मुझे आता है तो इसमें मुझे गलती नहीं करनी है। टेस्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो भी हमारे वीक टॉपिक होते हैं हमें तभी पता चलता है जब हम जो हमें आता है फिर भी हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आप अपने वीक टॉपिक निकालो और उन पे फोकस करो। वीक टॉपिक को हम जब अच्छे से पढ़ लेते हैं तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और मार्क्स तभी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि गलतियां हमारी उसी में होती है कि हमें आता भी है फिर भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो फायदा क्या हुआ पढ़ने का अगर हमारा गलत हो रहा है तो आप अपने वीक टॉपिक पे पक्का से अच्छे से फोकस करो। सबसे पहले बायो की बात करते हैं। तो बायो हमारा मेजर पोर्शन बनाती है, 360 मार्क्स का पेपर आता है बायो में। तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट आप 340 तक मार्क्स बायो में लेके आओ, क्योंकि बायो में इजी लगती है तो उसमें मार्क्स बढ़ाना इजी होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। और सबको पता है कि बायो में बस एनसीईआरटी पढ़नी है, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। 95% क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही आते हैं बायो में। और एनसीईआरटी को पढ़ने का ये तरीका नहीं होता कि हमें उठाई और बस पेज पलटे और हमने फ्लो में पढ़ दी, बस खत्म हो गया। आपको एनसीईआरटी समझ के पढ़नी होती है, क्योंकि अभी जो इस साल का जो पेपर आया था उसमें आप देखो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे और असर्शन रीजन बहुत सारे आए थे। तो आप अगर उन क्वेश्चन को करने की सोच रहे हो तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको समझ के उसको पता होना चाहिए कि हर एक लाइन क्या बोलना चाह रही है। कंसेप्ट टाइप हो जाता है कि आपको हर एक चीज का पता हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो, तभी आप इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे। और आप एक ये ट्राई करो कि आपके जो टेस्ट हो रहे हैं बायो के, मतलब जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे होगे, टेस्ट दे रहे होगे, तो उसमें जो बायो के क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, तो आप ट्राई करोगे एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, तभी आप नीट में ज्यादा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि उसमें तो एनसीईआरटी से आना पूरा पेपर, अभी आपके कोचिंग वाले एक्स्ट्रा भी डाल रहे होंगे। तो आप ट्राई करो कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप एटलीस्ट कर लो कंप्लीट। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स हर किसी को टफ लगती है, लेकिन फिजिक्स का एक सिंपल फंडा है कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कंसेप्ट आपको अगर समझ आ रहा है तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन तो थियोरेटिकल आ जाते हैं, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। और अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल अभी अगर हम पेपर का तरीका देखें तो उसमें बहुत ईजी और बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, आप इजिली कर सकते हो। आपने अगर ऊपर ऊपर से भी चैप्टर पढ़ा है, एक बार ट्राई किया है, नॉर्मली पढ़ रखा अपने चैप्टर को, तो भी आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दूंगा आपको, रोटेशन बहुत लेंथी और टफ चैप्टर लगता है मुझे तो, और मैक्सिमम लोगों को लगता है, समझ आता नहीं है बहुत लोगों को तो। लेकिन मतलब अभी जो नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं रोटेशन से बहुत नॉर्मल आते हैं, बिल्कुल बेसिक इजी क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से सोल्व कर लोगे। तो आप टफ क्वेश्चन के पीछे इतना मत भागो, जैसा पेपर आ रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इजी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो एज कम्पेयर टू टफ क्वेश्चन। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी फिजिक्स की तरह ही होती है। उसमें आपको एक तो फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए, और दूसरा आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और जो थियोरेटिकल चैप्टर है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, इनको आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, या फिर अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन थियोरेटिकल चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं केमिकल बॉन्डिंग या पे ब्लॉक जो हमें डायरेक्टली समझ नहीं आते एनसीईआरटी से, तो उसके लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। और साथ में जैसे एस ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनको आप बार बार पढ़ो एनसीईआरटी से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं आजकल, तो आप उनको स्किप नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और स्पेशली मैं आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलूंगी, क्योंकि नेम रिएक्शन वहीं से आती है। और साथ में जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्पेशली, उसमें से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, और पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और ये जो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको आप पक्का अच्छे से पढ़ा करो, एनसीईआरटी से ही पढ़ो, या फिर नोट्स अपने छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हो। जैसे पॉलीमर्स बिल्कुल मतलब छोटा सा एक पेज पे आ सकता है, उसको आप ऐसे बना के बार बार रिवाइज कर सकते हो। फाइनली मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जब पेपर नजदीक आता है ना तो स्ट्रेस होता है, और मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो आने वाला पेपर, कुछ ही महीने बचे हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, लेकिन आप अपना कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना प्लीज, मतलब छोड़ मत देना। और कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपना कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं और लास्ट मोमेंट पे आज के उनके मार्क्स बढ़ते हैं, पक्का बढ़ते हैं।
तो आप अपनी कंसिस्टेंट मेहनत करते रहो और साथ में रिवीजन करो। मतलब रिवीजन बहुत मैटर करती है। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो ना, तो एक टाइम पे आके वो आपको ईजी लगने लग जाती है। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि कुछ चैप्टर आपको बहुत टफ लगते होंगे, लेकिन आपने बार बार पढ़े उनको, उसके पीछे लग जाते हैं हम कभी कभी कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, तो वो ईजी हो जाता है लास्ट मोमेंट पे। तो आप एक चीज़ के पीछे पक जाओ, रिवाइज करो बहुत सारा, और पढ़ाई छोड़ना मत, पक्का, ये तो पक्का ही है कि छोड़ना नहीं है।